Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you well. So open your book Geography class 7 or is chapter number 6 atmospheric humidity and precipitation and the page number is 57. Atmospheric humidity क्या होता है कि आबो हवा जो हमारी आबो हवा है उसमें नमी का होना यानी पानी का होना द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी है, ठीक है। एंड प्रेसिपिटेशन अभी हम देखते हैं। प्रेसिपिटेशन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मीन्स द फॉल ऑफ वाटर ड्रॉप्स इन द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ऑलरेडी मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था, जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर किया था, उस चैप्टर में आपको मैंने ईज़िली बता दिया था कि प्रेसिपिटेशन क्या है, उसके फॉर्म्स क्या हैं, आगे सब कुछ। मैं आज आपको रिकैप दे रही हूँ उसका, ताकि आपको याद हो जाए। फिर हम जो आज का हमारा जो होमवर्क होगा वो होगा MCQs, ठीक है। सो व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी एंड कंडेंसेशन, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर्स 1, 2 एंड 3 है। प्रेसिपिटेशन मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है। तो ह्यूमिडिटी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। जब हवा के अंदर नमी हो जाए, ठीक है, यानी वाटर वेपर्स का प्रेजेंट होना जो एयर में होता है ना, तो वो अगर बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स गैदर हो जाए तो वो फिर वाटर वेपर्स जो हैं वो नमी की सूरत इख्तियार कर देते हैं। आपको अक्सर चीज़ों के ऊपर भी नमी नज़र आती होगी, ठीक है। जैसे ड्यू हो गया, यानी मतलब जो शबनम के कतरे हैं वो भी हमारे ह्यूमिडिटी ही कहलाते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो कंडेंसेशन क्या है कि जब वाटर वेपर्स जो हैं बहुत ज़्यादा गैदर हो जाते हैं यानी मतलब हमारी फ़िज़ा के अंदर, यानी जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज़्यादा गैदर हो जाते हैं वाटर वेपर्स, तो वो फिर इकट्ठे होते होते क्लाउड्स की फॉर्म इख्तियार करते हैं, और उन क्लाउड्स में वाटर वेपर्स कन्वर्ट इनटू वाटर। जब वो कन्वर्ट इनटू वाटर होते हैं तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसके अंदर रेन, स्नोफॉल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस होती हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। नंबर 1, रेन, ठीक है। रेन में क्या होता है कि जो आपका टेम्परेचर होता है वो हीट के ज़रिए से, यानी मतलब सनराइजेस के ज़रिए से जो वाटर होता है लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, वो ऊपर जाता है, ठीक है। यानी मतलब हीट की वजह से, सन हीट की वजह से वो जो है अवेपरेट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वाटर जो होता है लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में से सन की हीट की वजह से जब वाटर है वो वाइपर्स की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में जो है आबो हवा में जाता है, और वो बहुत ज़्यादा जब गैदर हो जाता है हवा के अंदर तो वो क्लाउड्स बनते हैं। वो जो मैंने आपको कंडेंसेशन प्रोसेस बनाया, सेम वो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, और फिर रेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। स्नो क्या होता है? स्नो जब बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी, यानी मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर चला जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो क्लाउड्स में आपके वाटर वेपर्स होते हैं, जो पानी होता है वो सॉलिड हो जाता है, ठीक है। तो वो सॉलिड फॉर्म में जब होता है, तो जब वो ज़मीन पर आता है तो वो स्नो की फॉर्म इख्तियार करता है, ठीक है। स्लीट क्या होता है कि द कम्बिनेशन ऑफ रेन फॉल एंड स्नोफॉल कंबाइन, यानी दोनों का मिक्सचर जो होता है ना वो हमारा स्लेट कहलाता है। यानी जब बारिश होती है तो उसके अंदर जो है पानी के कतरे जब ज़मीन पर आ रहे होते हैं तो टेम्परेचर की वजह से वो उस पानी के कतरों के ऊपर जो है वो एक हल्की सी स्नो की जो है वो लेयर आ जाती है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं स्लीट, ठीक है। और वो हार्ड, ऊपर से हार्ड लग रहा होता है लेकिन वो अंदर से उसके अंदर अंदर पानी होता है, ठीक है। और हील जो होता है, ये हीलिंग भी आप प्रोसेस समझ लें। हिल जो प्रोसेस होता है ये सेम वैसे ही होता है जैसा हमारा सब स्नो फॉलिंग की तरह ही होता है, लेकिन टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा -डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है टेम्परेचर, तो उसमें क्या होता है कि स्नो जो होते हैं वो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, और जो स्नो जब
आ रही होती है ज़मीन के ऊपर तो वो स्नो बहुत ज़्यादा खट्टी गैदर होती चली जाती है, ठीक है। उसके साथ वो जो एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स और भी प्रेजेंट होते हैं तो वो स्नो के साथ वाटर वेपर्स मिलते हैं और वो इस तरह से वो बड़े बड़े बन के वो गोले से बन जाते हैं, वो ओले होते हैं जो ज़मीन के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ वाटर, जी, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन ही यही है कि वो सोर्स ऑफ वाटर है। लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, अंडरग्राउंड वाटर्स में ये हमारे लिए जो है हेल्पफुल है प्रेसिपिटेशन, और एक ये सोर्स ऑफ वाटर है, सही है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, सही। एंड द क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने कल रिवाइज किया था और कंप्लीट भी उसे कर लिया था। तो types of precipitations, there are four types of precipitation: low level clouds, mid level clouds, high level clouds, vertical developed clouds. So लो लेवल क्लाउड्स में आपके जो है आपने पढ़ा था कि 2000 मीटर तक जो है हमारा सी लेवल होता है। सी लेवल अगर हमारा जो सतह समंदर है उससे अगर हम देखें, उससे लेकर 2000 मीटर तक जो है फ़ज़ा में क्लाउड्स फैलते हैं, ठीक है। और ये लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, सही है। इसके बाद आता है आपका मिड लेवल क्लाउड्स में, उसके अंदर हमने बहुत सी टाइप्स पढ़ी थी, कमुलस और जो स्ट्रैटोस क्लाउड्स वगैरह, ठीक है। तो मिड लेवल क्लाउड्स हमारे क्या है, अल्टो कोमुलस क्लाउड्स होते हैं और अल्टोस्टेटस क्लाउड होते हैं, ठीक है। इस क्लाउड्स में जो होते हैं ये हमारे क्लाउड्स जो होते हैं तकरीबन 2000 टू 6000 मीटर इनकी हाइट होती है सतह समंदर से। नेक्स्ट है हाई लेवल क्लाउड्स। हाई लेवल क्लाउड्स जो है ये हमारे 6000 मीटर से अबव मीटर तक होते हैं, ठीक है। और हाई लेवल क्लाउड्स में आपके कुमुलस और डिफरेंट क्लाउड्स वगैरह के नेम्स हैं, जो आपने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़े थे वो उसके अंदर होंगे, ठीक है। हाई लेवल क्लाउड्स के बाद वर्टिकल डेवलप क्लाउड्स हैं, ठीक है। वर्टिकल डेवलप क्लाउड्स में क्या होता है, ये एक्सपेंड क्लाउड्स होते हैं, यानी बढ़ते चले जाते हैं, थोड़ी सी जगह पर होते हैं फिर ऐसा ऐसा बढ़ते चले जाते हैं। और ये तकरीबन जो है आपकी 12,000 अप फ्रॉम सी लेवल, ठीक है। यानी 12,000 तकरीबन इनकी हाइट होती है फ्रॉम सी लेवल से। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा वर्क है इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने डन कर लिए हैं 4, ठीक है। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारे हो गए हैं। अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। फ्रॉम 4 answers are given from every question. Mark the correct answer. So number 1, the height of status from the surface of earth is, बी ऑप्शन को टिक करें, हाईलाइट करें या टिक कर लें, डेट्स वन ऑन यू, ठीक है। तो बी ऑप्शन को आप हाईलाइट कर लें। 2000 मीटर यानी जो हमारा क्लाउड है स्टैटस, उसकी सतह समंदर से कितनी हाइट है, 2000 किलोमीटर, और इसको हम लो लेवल क्लाउड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखें, द लाइन्स जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन आर आइसोयार्ड्स। यानी प्रेसिपिटेशन की जो है इक्वल क्वांटिटी यानी बराबर की जो क्वांटिटी आती है वो लेंथ मालूम करने के लिए आइसोयार्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी बारिश की या स्नोफॉल की हम उसमें हम एक आला समझ लें या इसको जो भी। नेक्स्ट है थर्ड, प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर रिजर्व्स है। नंबर 4, ओरोग्राफिक रेनफॉल इज़ ऑन माउंटेन्स, ये ऑप्शन को आप हाईलाइट कर लें। नंबर 5, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रेन इज़ रेन गेज, सी ऑप्शन को हाईलाइट कर लें। इंशाल्लाह आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट आंसर्स हैं आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। अपने कॉपीज़ पर लिख भी लिए होंगे, याद भी कर लिए, आज हमने रिवाइज भी कर लिया। थर्ड है हमारा कि शॉर्ट आंसर गिव आंसर्स इन डिटेल, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह ये आपको समझ भी आ गया। आपने बुक पे आज का जो होमवर्क है वो एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।